मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं। सियासी अनासिर हो या कोई और, मुल्क की इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ यकसर मुस्तरद। तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों के मुआवनीन भी शिकंजे में आएंगे। किसी को मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की इजाज़त नहीं। शुरका ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में फोर्सेस की काविशों को सराहा। फौजी क़यादत की मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की उसूली मौक़िफ़ की तौसीक। गज़ा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। बिला रोक टोक इंसानी रसाई फ़लस्तीनी रियासत के लिए काबिल एतमाद रास्ते का मुतालबा दोहरा दिया। शुरका का कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत जायज़ जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की साबित कदमी का अयादा किया। पाक फौज के जंग में भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखे जाएगा। मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म है। मकबूजा कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। इत्तेहाद और यकजहती से कश्मीरियों को हक दिलवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ़्फ़राबाद में लैपटॉप देने की तकरीब से खिताब। कहा, लैपटॉप कोई मशीन नहीं, विजन है। कोई लैपटॉप सिफारिश पर नहीं दिया। आज़ाद कश्मीर में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। सियासी बर्फ पिघलने लगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। नए मिसाक की ज़रूरत पर जोर, बानी से दस्तखत की जिम्मेदारी भी ले ली। तर्जुमान का कहना है कि शफाफ इलेक्शन, मुतफ़िक़ा इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी और कानूनी की हुक्मरानी पर बात करने को जोर है, तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी थी। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं। बानी पीटीआई के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी पीटीआई 200% मफाद परस्त शख्स है। उन्होंने जिंदगी भर ज़ाती मफाद को तरजीह दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पीटीआई सुधर जाए तो बात हो सकती है। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज डायलॉग हो सकें। कौमी एयरलाइन की नीलामी का अमल प्रोफेशनल अंदाज में मुकम्मल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का तमाम मराहिल आइन और कानून के मुताबिक मुकम्मल होने पर इज़हार इत्मीनान। कहते हैं उड़ान पाकिस्तान हुकूमत की ही नहीं, आवाम की भी ख्वाहिश है। निजकारी में फील्ड मार्शल की खुलूस नीयत के साथ कोशिशें शामिल रहीं। 5G टेक्नोलॉजी चंद हफ्तों की दूरी पर। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह होगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। इस इकदाम से बड़े शहरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल सर्विसेज में नुमाया इजाफा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। आफात से निपटने का निज़ाम मज़ीद फाल करने का आज़म। NTMA और सिविल डिफेंस में इश्तराक पर जोर। NTMA की हिकमत अमली और राब्ताकारी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, कुदरती आफात से निपटने के तरबियती कोर्सेज होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाज़री। सदर मुमलिकत ने फातिहा खानी की और नवाफिल अदा किए। सदर मुमलिकत ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तकामत की अब्दी अलामत करार दिया। गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम अल खिताबी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर जुम्मे को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के शायान शान इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। दो तरफ़ा अमूर और पाकिस्तान UAE ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। दौरे के दौरान अहम मुआशी तिजारती मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल्स नहीं बने। कमेटियों ने किस कानून के तहत कब्जे दिलवाए? क्या ये इख्तियारात से तजावुज़ नहीं? चीफ जस्टिस आलिया नीलम के दौरान समात के रिमार्क्स। 2.5 माह बाद ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन हुआ। जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? सिविल कोर्ट में केस पर अदालत में दरख्वास्त देना थी। अदालती हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी।
लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब बल्दियाती एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जस्टिस सुल्तान तनवीर ने रिमार्क्स दिए। असम्बली फ्लोर की बहुत अहमियत है। असम्बली से किसी और इदारे को टारगेट नहीं करना चाहिए। इदारे एक दूसरे का एहतराम करें। पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना है। एजी ऑफिस ने स्पेशल नोटिस का जवाब जमा करा दिया। हाई कोर्ट ने वकला से मजीद दलाइल तलब कर लिए। सिंध में 1018 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर। सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली, तालीम और सेहत तरजीह करार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सैलाब मुतासरा 1600 स्कूल्स की तामीर के लिए 340 अरब मुख्तस किए गए हैं। 9 कैडेट कॉलेज और सखर में खवातीन यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग स्कीम जारी है। पंजाब हुकूमत एशियाई तरक्याती बैंक से 60 अरब का कर्ज लेगी। कर्ज के हसूल के लिए आला सतह की मुज़ाकराती कमेटी कायम। कर्ज सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कमेटी ADB से कर्ज की शराइत और फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात करेगी। लाहौर रिंग रोड के टोल टैक्स में इजाफा। कार और जीप का टोल टैक्स 60 से बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया गया। हाईएस्ट वैगन, मिनी बस और कोस्टर का टोल टैक्स 140 रुपए कर दिया गया। बसें 350 रुपए टोल अदा करेंगी। 2 और 3 एक्सल तक लोडर 420 रुपए। ट्रक और ट्रॉलर का टोल टैक्स 700 रुपए इत्तलाक हो गया। रवा साल 1 तोला सोना 2 लाख रुपए महंगा हुआ। सोने की कीमत में 2000 रुपए इजाफा। 1 तोला सोना 4,72,862 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $20 महंगा होकर $4,505 फी औंस हो गया। पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी मईशत बनाएंगे। गोश्त, लाइव स्टॉक और चावल बरामदात में गेम चेंजर बन सकते हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर की FPCCI में ज़रूरी बरामद गुनिंदगान से गुफ्तगू। कहा ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान से 1 लाख टन गोश्त की डिमांड की है। खलीजी ममालिक भी पाकिस्तान से गोश्त और चावल खरीदने को तैयार हैं। मकामी किसान को मजबूत किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब से सिख ऑफ अमरीका के साथ रुकनी वफ्द की मुलाकात। सिख वफ्द ने वज़ीर आला पंजाब के अवामी मनसूबों को सराहा। क्रिसमस की तकरीबात के पुरअमन इनाकात की तारीफ। सिख मैरिज एक्ट के नफाज पर खराज तहसीन पेश किया। लाहौर में मंकी पॉक्स का खतरा संगीन हो गया। मर्ज एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल होने लगा। मंकी पॉक्स के मजीद 2 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। 1 माह में मरीजों की मजमूई तादाद 12 हो गई। मरीज बढ़ने के बावजूद अस्पतालों में करंतना का इंतजाम न किया जा सका। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना। बानी पाकिस्तान के 150वें यौम पैदाइश पर पूरी कौम का कायदे आज़म को सलाम। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। आए बानी पाकिस्तान से किए वादों की तजदीद करें। कायद के उसूलों को अपनाने का आज़म करें। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ 74 साल के हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुबारकबाद। वफाकी और सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और लीगी रहनुमाओं ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक। गिरजा घरों में आज दुआया तकरीबात होंगे। गिरजा घरों को सजा दिया गया। शहर शहर केक काटे जाएंगे। लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा क्रिसमस ट्री नस्ब। बरकी कुमकुमे और सेंटा क्लॉस भी तवज्जो का मरकज। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान की मईशत तबाह कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान रजीम की कोई माली और कानूनी हैसियत नहीं। अफगानिस्तान में बेरोजगारी 75% तक पहुँच गई। मुआशी तबाही के बायस 3 करोड़ अफराद शदीद गुर्बत का शिकार हैं। 26 दिसंबर को वफाकी हुकूमत की छुट्टी नहीं। वफाकी सेक्रेटरी काबीना का नया नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी इदारों में आम तातील नहीं होगी। इससे कबल 26 दिसंबर की तातील का नोटिफिकेशन जारी किया गया था।
लाहौर में रवा हफ्ते से बसंत की तैयारियों का आगाज। पतंग डोर बनाने वालों और फरोख्त कुनिंदगान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रवा हफ्ते शुरू होगी। अंदरून शहर के मखसूस मकामात पर स्टॉल लगाने का फैसला। शहरी पतंग डोर बनाने का इजाजतनामा ऑनलाइन पोर्टल से हासिल कर सकेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों के लिए 12 पार्टियों की बिडिंग। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और पाकिस्तान से बिडर्स की शिरकत। नताइज का ऐलान 27 दिसंबर को होगा। ओपन कंपटीशन बिडिंग 8 जनवरी को होगी।